लाइब्रेरी से लौटते वक्त रात के 12:47 बजे थे। लाइब्रेरी की पुरानी घड़ी की सुइयों की टिक टिक की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। आर्यन 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट अपनी किताबें बैग में डाल रहा था। आज फिर देर हो गई थी। एग्जाम पास थे और वो रोज की तरह आखिरी स्टूडेंट था जो लाइब्रेरी से निकल रहा था। लाइब्रेरी के बाहर निकलते ही ठंडी हवा का एक तेज झोंका उसके चेहरे से टकराया। स्ट्रीट लाइट्स आधी बुझी हुई थी, सड़क सुनसान थी। आर्यन ने मोबाइल देखा, नेटवर्क नहीं। हर रोज यही होता है, वो खुद से बड़बड़ाया और तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ा। उसका घर वहां से करीब 20 मिनट पैदल था। रास्ता 2 हिस्सों में बंटा था, एक मेन रोड और दूसरा पुराना शॉर्टकट जो एक सुनसान पार्क और कब्रिस्तान के पास से जाता था। रोज वो मेन रोड से जाता था, लेकिन आज उसे लगा जैसे कोई पीछे से देख रहा है। उसने अचानक मुड़कर देखा, क्रॉस मार्क कोई नहीं। थकान की वजह से ऐसा लग रहा है, उसने खुद को समझाया और शॉर्टकट की तरफ मुड़ गया। जैसे ही वो पार्क के पास पहुंचा, हवा अचानक बिल्कुल बंद हो गई। पेड़ों की पत्तियां जो अभी तक हिल रही थी, अब स्थिर थी, जैसे समय रुक गया हो। आर्यन के कदम अपने आप धीमे हो गए। तभी छन छन पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर पीछे देखा, क्रॉस मार्क फिर भी कोई नहीं, लेकिन इस बार उसे अपनी गर्दन के पास ठंडी सांस महसूस हुई। कौन है? उसकी आवाज कांप गई। कोई जवाब नहीं। वो तेज चलने लगा, फिर लगभग दौड़ने लगा। तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। सेल फोन इनकमिंग कॉल, नंबर अननोन। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। उधर से एक औरत की धीमी टूटी हुई आवाज आई, रुक जाओ आर्यन, पीछे मत देखो। उसका खून जम गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? फोन कट गया। अचानक स्ट्रीट लाइट एक एक करके बुझने लगी। पूरा रास्ता अंधेरे में डूब गया। तभी सामने पार्क के गेट के पास उसने किसी को खड़ा देखा। एक लंबी परछाई जिसका सिर अस्वाभाविक रूप से झुका हुआ था। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आर्यन के पैर जैसे जम गए हों। परछाई ने अपना चेहरा उठाया और आर्यन की चीख गले में ही अटक गई, क्योंकि उस चेहरे पर आंखें नहीं थीं और मुंह अंदर की ओर मुड़ा हुआ था। और फिर उसने वही आवाज सुनी, लाइब्रेरी, आखिरी बार तुम नहीं थे। अचानक आर्यन को किसी ने पीछे से कंधे पर हाथ रखा। उसने डर के मारे पलटकर देखा और वही कहानी का पहला डरावना मोड़ शुरू हुआ। वो जिसने कंधे पर हाथ रखा, आर्यन की सांसें रुक गईं। जिस हाथ ने उसके कंधे को छुआ था वो बहुत ठंडा था, बर्फ से भी ज्यादा। उसके पूरे शरीर में जैसे कर्ज दौड़ गया। धीरे, बहुत धीरे आर्यन ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। पीछे कोई इंसान नहीं था, लेकिन उसका कंधा अब भी दबा हुआ था, जैसे कोई दिखाई न देने वाली चीज उसे पकड़े खड़ी हो। छोड़ो मुझे, उसके मुंह से आवाज मुश्किल से निकली। तभी उसके कान के पास वही टूटी हुई आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। आर्यन ने झटके से खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से आगे की ओर भागा। उसके पैरों की आवाज सुनसान सड़क पर गूंज रही थी। दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अभी फट जाएगा। पीछे से ठक ठक ठक, जैसे कोई नंगे पांव उसके पीछे दौड़ रहा हो। उसने मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। अचानक सामने पुरानी लाइब्रेरी का पिछला गेट दिखाई दिया। वही लाइब्रेरी जहां से वो कुछ मिनट पहले निकला था। ये कैसे हो सकता है? वो हांफते हुए रुक गया। रास्ता तो सीधा घर की तरफ था, फिर वो वापस लाइब्रेरी के पास कैसे पहुंच गया? लाइब्रेरी की बिल्डिंग अब वैसी नहीं लग रही थी जैसी कुछ देर पहले थी। दीवारों पर काली दरारें, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए और अंदर से आती हुई फुसफुसाहटें। आर्यन ने पीछे देखा, क्रॉस मार्क रास्ता गायब था, सिर्फ घना अंधेरा। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, लाइब्रेरी के अंदर जाना। डरते डरते उसने गेट को धक्का दिया। क्री, गेट की आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों में चुभ गई। अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। अंधेरा, पूरा सन्नाटा, और फिर धीरे धीरे जलती हुई लाइट्स। आर्यन ने देखा, वही रीडिंग टेबल, वही कुर्सियां, वही किताबें, लेकिन सब कुछ सड़ा हुआ लग रहा था। किताबों के पन्ने काले पड़ चुके थे और उन पर लाल रंग से कुछ लिखा था। उसने एक किताब उठाई। उस पर लिखा था, जो रात के बाद रुके वो वापस नहीं गया। आर्यन का हाथ कांप गया। तभी उसे महसूस हुआ कि लाइब्रेरी में वो अकेला नहीं है। कुर्सियों पर धीरे धीरे आकृतियां उभरने लगी, बिना चेहरा, बिना आंखें, सिर्फ खाली साया। वे सब किताबें पढ़ रहे थे और अचानक सभी ने एक साथ अपना सिर उठाया और एक आवाज गूंजी, आज नया स्टूडेंट आया है। आर्यन पीछे हटने लगा। तभी सामने से एक लड़की आगे बढ़ी। उसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था।
आंखों से काला पानी बह रहा था। वही आवाज, वही फोन वाली आवाज। मेरा नाम अनाया है, उसने कहा। मैं भी देर रात पढ़ती थी, आर्यन ने कांपते हुए पूछा। तुम कौन हो? अनाया ने अपनी जली हुई उंगली से लाइब्रेरी के अंदर की ओर इशारा किया। हम सब जो कभी घर नहीं पहुंच पाए। अचानक सभी कुर्सियां खाली हो गईं और अगले ही पल सारे साए आर्यन के चारों ओर खड़े थे। लाइट्स झपकने लगी। अनाया ने धीरे से कहा, अगर सुबह होने से पहले तुमने सच नहीं जाना तो अगली कुर्सी तुम्हारी होगी। और तभी लाइब्रेरी की घड़ी ने बजाया रात के 1 बजे। दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन बाहर अब कोई सड़क नहीं थी, सिर्फ कब्रिस्तान। आर्यन की आंखों के सामने कब्रिस्तान फैला हुआ था। टूटी हुई कब्रें, टेढ़े मेढ़े क्रॉस और धुंध में लिपटे पेड़, जिनकी डालियां ऐसे लग रही थी जैसे किसी को पकड़ने के लिए फैली हो। लाइब्रेरी का दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत आर्यन में नहीं बची थी। उसके कानों में अनाया की आवाज गूंज रही थी, सुबह से पहले सच जानना होगा। घड़ी ने फिर आवाज की, रात के 1:07। अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच एक कब्र से खटखटाने की आवाज आई। ठक ठक। आर्यन का शरीर सुन्न हो गया। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर अपने आप उस आवाज की ओर बढ़ रहे थे। नहीं, वो खुद से बुदबुदाया। कब्र के पास पहुंचते ही जमीन अपने आप हिलने लगी और अगले ही पल धड़ाम, कब्र फट गई। अंदर से एक हाथ बाहर आया, जला हुआ, काला, नाखूनों से भरा हुआ। आर्यन चीखने ही वाला था कि अनाया अचानक उसके सामने आ गई। डरो मत, उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा भारी थी। ये भी हमारे जैसे है। उस कब्र से एक लड़का बाहर निकला। उसके चेहरे पर डर जमी हुई थी, जैसे मरते वक्त वही भाव रह गया हो। मैं रोहित हूँ, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। मैं भी उसी रात मरा था, आर्यन ने कांपते हुए पूछा। किस रात? अनाया ने कब्रिस्तान की तरफ देखा। तभी कब्रिस्तान बदलने लगा, धुंध हट गई और आर्यन ने खुद को 3 साल पहले की उसी लाइब्रेरी में पाया। सब कुछ साफ था, लाइट्स जल रही थी, छात्र पढ़ रहे थे, घड़ी दिखा रही थी रात के 11:55। अनाया, रोहित और 5 दूसरे स्टूडेंट्स आखिरी बचे थे। लाइब्रेरियन, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, उन्हें देख रहा था। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया। क्लिक। आज फिर देर हो गई है, उसने कहा। कोई बात नहीं, रात लंबी है। आर्यन को महसूस हुआ ये सब घटना का दृश्य है। अनाया ने फुसफुसाकर कहा, वही आदमी, वही हमारी मौत की वजह है। घड़ी ने रात के 12 बजे बजाए और उसी पल लाइब्रेरी की सारी लाइट्स बुझ गईं। चीखें, अंधेरा और फिर भयानक आवाजें। आर्यन ने देखा लाइब्रेरियन का चेहरा धीरे धीरे मानव जैसा नहीं रहा। उसका जबड़ा नीचे की ओर खींच गया, आंखें पूरी तरह काली हो गईं। ज्ञान रात में ज्यादा मीठा होता है, उसने एक एक करके सबको मार डाला। किसी को किताबों के बीच दबाया गया, किसी को सीढ़ियों से फेंका गया और अनाया को आर्यन की आंखें भर आई, उसे जला दिया गया। अचानक दृश्य टूट गया। आर्यन फिर कब्रिस्तान में खड़ा था, उसका सिर दर्द से फट रहा था। तो मुझे क्यों? आर्यन चिल्लाया। अनाया ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि आज वही लाइब्रेरियन वापस जाग गया है। तभी पीछे से धीमे धीमे ताली बजने की आवाज आई। क्लैप क्लैप। वही बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा था, लेकिन अब वो इंसान नहीं लग रहा था। उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी और उसकी मुस्कान बहुत ज्यादा चौड़ी थी। एक और छात्र, रात और लंबी होने वाली है। अनाया ने आर्यन का हाथ पकड़ा। अगर इसे रोकना है, उसने कहा, तो हमें उसी जगह जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था, लाइब्रेरी। और घड़ी ने बजाया। रात के 1:30 बजे लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप खुल गया। इस बार वो जगह पहले जैसी नहीं थी। दीवारों से काला पानी टपक रहा था, छत से लटकती ट्यूबलाइट्स झूल रही थी और फर्श पर किताबों की जगह हड्डियां और जले हुए पन्ने बिखरे पड़े थे। आर्यन का दिल जोर से धड़क रहा था। अनाया उसके साथ थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, जैसे समय उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा हो। ध्यान से, अनाया ने कहा। वो अब पूरी तरह जाग चुका है। अचानक धप धप, सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी और फिर वो दिखाई दिया, लाइब्रेरियन। लेकिन अब वो बूढ़ा आदमी नहीं था। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से लंबा था, हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे और उसकी गर्दन पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। उसके मुंह से आवाज आई, ज्ञान। डर के साथ सबसे अच्छा लगता है। आर्यन पीछे हटने लगा। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा।
अनाया ने आंसू भरी आंखों से कहा, ये इंसान नहीं है, ये रात्रिपाल है। आर्यन चौंक गया। रात्रिपाल? अनाया ने बताया, सालों पहले ये जगह एक तांत्रिक ग्रंथालय थी। यहाँ रात में ज्ञान की बलि दी जाती थी। जो छात्र रात के बाद रुके, अनाया बोली, उनकी आत्मा इस प्राणी को और शक्तिशाली बनाती गई। तभी दीवार पर लिखा हुआ एक मंत्र चमकने लगा। लार्ज सर्कल, जो अंतिम पन्ना पढ़ेगा वो मुक्त होगा या अगला रक्षक बनेगा। आर्यन ने कांपते हाथों से वो पुरानी किताब उठाई जिस पर खून सूखा हुआ था। घड़ी ने बजाया रात के 2 बजे। रात्रिपाल हंसा। उसकी हंसी से शीशे टूटने लगे। पढ़ो अगर हिम्मत है। अनाया ने आर्यन की ओर देखा। अगर तुमने पढ़ा, उसने कहा, तो या तो हम सब मुक्त होंगे या तुम मेरी जगह ले लोगे। आर्यन के सामने अनाया का जलता हुआ चेहरा और रोहित की लाश घूमने लगी। उसने किताब खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे और जैसे ही उसने आखिरी पंक्ति पढ़ी, पूरा लाइब्रेरी चीख उठी। रात्रिपाल दर्द से चिल्लाया। उसका शरीर टूटने लगा, लेकिन उसी पल आर्यन को अपने सीने में अजीब सी जलन महसूस हुई। अनाया चीखी, रुको, अभी पूरा नहीं हुआ। रात्रिपाल हंसते हुए बोला, हर कहानी को एक नया पहरेदार चाहिए। घड़ी ने आखिरी बार बजाया रात के 2:59 और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंधेरा इतना गहरा कि आर्यन को अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली। वो जमीन पर पड़ा था, लाइब्रेरी के ठीक बीचों बीच। सब कुछ शांत था। कोई चीख नहीं, कोई परछाई नहीं। घड़ी दीवार पर लगी थी। 3 ओएलोच रात के 3:01। क्या सब खत्म हो गया? आर्यन ने खुद से पूछा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर भारी था, जैसे किसी ने उसे जमीन से बांध दिया हो। तभी सामने अनाया दिखाई दी, लेकिन अब उसका चेहरा जला हुआ नहीं था। आंखों में दर्द नहीं, शांति थी। तुमने हमें मुक्त कर दिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। पीछे पीछे रोहित और बाकी सारे साए भी दिखाई दिए। अब वे इंसान जैसे लग रहे थे। आर्यन की आंखों से आंसू बह निकले। तो मैं जीत गया? उसने पूछा। अनाया कुछ नहीं बोली, बस धीरे से आर्यन की छाती की तरफ देखा। आर्यन ने भी देखा। उसकी छाती पर काले अक्षर उभर रहे थे, लार्ज सर्कल, रात्रिपाल। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनाया की आवाज भारी हो गई। हर चक्र को एक रक्षक चाहिए। आर्यन, अगर कोई नहीं होता, वो बोली, तो ये जगह फिर निर्दोषों को मारती। आर्यन पीछे हटने लगा। मैं नहीं बनना चाहता, वो चिल्लाया। तभी लाइब्रेरी की दीवारें फिर से फुसफुसाने लगी। ज्ञान, रात, बलि। घड़ी ने एक बार और आवाज की। रात के 3:15। आर्यन को लगा जैसे उसकी आंखें बदल रही हों। दुनिया अब उसे अलग तरह से दिख रही थी। उसे हर उस छात्र की परछाई दिख रही थी जो कभी देर रात पढ़ने आया था। अनाया ने आखिरी बार कहा, अब हम जा सकते हैं। लेकिन तुम, वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई। सारे साए एक एक करके गायब हो गए और आर्यन अकेला रह गया। अगली सुबह लाइब्रेरी का दरवाजा खुला। नए दिन की रोशनी अंदर आई। एक चौकीदार अंदर घुसा। अरे, आज गेट खुला कैसे रह गया? उसने अंदर देखा। सब कुछ सामान्य था। किताबें, टेबल, कुर्सियां और रिसेप्शन डेस्क पर एक नया आदमी बैठा था। शांत चेहरा, गहरी आंखें। आप? चौकीदार ने पूछा। उस आदमी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं नया लाइब्रेरियन हूँ। दीवार पर लगी घड़ी की तरफ उसने देखा। 3 ओएलोच रात के 1:15 और उसकी आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक आई। आज भी कहा जाता है, उस लाइब्रेरी में अगर कोई छात्र रात 12 बजे के बाद रुक जाए तो उसे कोई घर छोड़ने नहीं आता। बस एक शांत आवाज कहती है, अभी मत जाओ। रात लंबी है और अगली सुबह लाइब्रेरी में एक कुर्सी और बढ़ जाती है। कहानी समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।